Hello friends, this is Bilal Rahmani. Today we are going to discuss a most important theorem. थ्योरम आपका रिंग थ्योरी से है और वो थ्योरम बेसिकली जब भी आप CSIR नेट की, IIT JAM की, जो भी बड़े बड़े वनडे एग्ज़ाम्स है जैसे TFIR हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, ये से आपके बड़े बड़े वनडे एग्ज़ाम्स है। इन सभी बड़े बड़े वनडे एग्ज़ाम में अगर रिंग थ्योरी का कहीं पर भी सिलेबस है तो वहाँ पे आपका ये थ्योरम है बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो थ्योरम को पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा थ्योरम क्या है और उसके बाद उसका कुछ एग्ज़ाम्पल, फिर उसके बाद कुछ उसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले थ्योरम को पढ़ते हैं, थ्योरम हमारा क्या है। ठीक है, ये आपका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो आपका ये बोलता है कि लेट R be a CRU, है ना, आपका CRU है। CRU मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ओके, आपका R क्या है, CRU है। इज इंटीग्रल डोमेन if and only if cancellation law holds in ring R, that is A B इक्वल टू AC, यहाँ से दैट इज़ B इक्वल टू C फॉर एवरी A B C बिलोंग टू रिंग, जहाँ पे आपका A नॉट इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, और बाकी तो सारी बातें ठीक हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम है और इसका प्रूफ लिखना है पहले, फिर प्रूफ के जो बाद इसका कुछ एप्लीकेशन पे काम करना है। तो प्रूफ इसका ये बेसिकली दोस्त, पहले एक बार आपको समझाना चाहता हूँ मैं, ये बोलता क्या है कि जो आपका R हो, पहली बात तो CRU हो, पहली बात तो ये क्या हो, CRU मतलब कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन होगा, ये आपका इंटीग्रल डोमेन होगा अगर इसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर दे। क्या कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर दे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, बस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कैंसिलेशन लॉ अगर होल्ड कर देता है तो फिर मैं कहता हूँ जो मेरा R है वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो फिर जो आपका R है वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। इसमें दो बातें हैं। नंबर एक बातें क्या है कि अगर R के पास CRU है तो अगर वो ID है तो पक्का वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। दूसरी बात क्या कि अगर वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो फिर जो आपका वो R रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें दो बातें हैं। अभी पहले इसका प्रूफ लिखते हैं, उसके बाद कुछ इसके जो काउंटर एग्जांपल्स होंगे हम देखेंगे। मतलब बेसिकली ये दोस्त, जैसे कि आप एक रिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, आप रिंग पढ़ रहे हो तो 2 into 3 और 2 into 4, तो यहाँ पे आप 3 इक्वल टू डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते आप। 2 into 3 2 into 4 इक्वल टू 3 4, ऐसा हो नहीं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, हो भी सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपका ये 3 इक्वल टू बराबर है, क्योंकि हम रिंग विथ पढ़ रहे हैं और रिंग में ऐसे बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे जहाँ पर ये कंडीशन काम ही नहीं करेगा। ठीक है, जहाँ पर ये कंडीशन काम ही नहीं करेगा, अभी देखेंगे हम। ठीक है, अभी मैट्रिक्स के अंदर भी आएगा और आपका जो रिंग है Z6 मॉडुलो 6 के अंदर भी ये बात आएगी और हम देखेंगे अच्छे से भी काउंटर एग्जांपल से कि अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो फिर उसके बाद हम
क्या ये जो कैंसिलेशन लॉ है ये होल्ड करेगा? ऐसा कोई दोस्त ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, होल्ड भी कर सकता है और नहीं भी, ठीक है। अच्छा, जो मैंने बातें कही हैं यहाँ पर, तो ये ज़रूरी नहीं है जो आपकी ये कंडीशंस है ये हमेशा ऐसा हो जाए, ख़ास करके रिंग थ्योरी में ये ज़रूरी नहीं है दोस्त, ठीक है। रिंग थ्योरी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑर्डिनरी जब हम बात करते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन रिंग थ्योरी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्त, ठीक है। तो इसको पहले यूज़ करता हूँ, फिर इसका प्रूफ लिखता हूँ और प्रूफ लिखने के बाद आपको 2-3 काउंटर एग्जाम्पल से आपको इसको समझाऊँगा, ठीक है। तो इस बार जो आपको दिया गया है, पहले मैं लेके चलता हूँ कि जो मेरा आर है CRU भी है और इंटीग्रल डोमेन भी है। मतलब ये जब मैं बोल देता हूँ जो आपका आर है इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास CRU हो जाएगा। ये हमारी डेफिनेशन थी पिछले वीडियो में। तो ये लेके चलता हूँ मैं कि जो मेरा आर है वो इंटीग्रल डोमेन है और मुझे प्रूव करना है इसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब वो कैंसिलेशन लॉ 2 होते हैं, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, तो कोई भी हम एक प्रूफ कर देंगे, बाकी दूसरा आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो ये लेके चल रहे हैं हम कि जो मेरा आर है वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है और मुझे प्रूव करना है कि आर के अंदर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। तो ये हमारी चीज़ें हैं और एक बार ये लेके चलेंगे और एक बार ये लेके चलेंगे कि जो आर है ना उसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करती है, तो जो आपका वो आर होगा वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। मुझे एक बार ये प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें 2 बातें, ठीक है। तो पहले लेके चल रहा हूँ मैं कि जो आर है, लेट आर बी ए इंटीग्रल लेट आर बी ए इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। वी शो दैट, मुझे ये शो करना है कि ये कंडीशन होल्ड करे, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ आपका होल्ड करे आर के अंदर, ठीक है। दैट इज क्या, ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए डॉट सी। तो मुझे प्रूव करना है बी इक्वल टू सी। ये मेरा क्या है, मेन टारगेट है दोस्त, यही मुझे प्रूव करना है। जहाँ पे आपका जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0, बी सी आपके क्या है, ये रिंग के एलिमेंट है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, मुझे करना क्या पड़ेगा पता है। मैं क्या करता हूँ, मैं लेके चलता हूँ पहले ये, मतलब मुझे ये प्रूव करना है, बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है, ये वाला ब्रैकेट जो आपका ये स्मॉल ब्रैकेट है, मुझे ये प्रूव करना है। तो नाउ क्या करेंगे पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए डॉट सी लेके चल रहा हूँ मैं, और मुझे प्रूव करना है कि बी इज इक्वल टू सी। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से कह सकता हूँ ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप ए क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, तो बी डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात पर, जो बोलने जा रहा हूँ मैं, जो बातें बोलने जा रहा हूँ यहाँ से, उसको बड़ा आप गौर से सुनिएगा। बी भी एक एलिमेंट है रिंग का, सी भी एक एलिमेंट है रिंग का, उनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या आएगा, एक रिंग का एलिमेंट आएगा। तो मान लीजिए ये आप कुछ नाम दे सकते हैं डी, तो ए डी इक्वल टू 0। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि आपका जो इंटीग्रल डोमेन में काम चल रहा है, मैंने पहले आर को इंटीग्रल डोमेन लिया है, तो इस बात का ये मतलब निकला या तो आपका ए 0 होगा या फिर जो आपका बी माइनस सी 0 होगा। ऐसा नहीं है कि आपका ए 0 नहीं होगा ना तो आपका बी माइनस सी 0 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में
कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इस बात का ये मतलब निकलता है कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो उनमें से या तो कोई ना कोई एक पक्का ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बातें आपको बताई थी। ठीक है, ठीक है। तो ए डॉट बी माइनस सी, या तो आपका यहाँ से क्या बोलूँगा मैं, या तो आपका ए ज़ीरो हो या फिर बी माइनस सी ज़ीरो हो। लेकिन जो आपका ए है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले लिख किया था। तो आपका जब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो जो आपका ये b माइनस सी है क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकता हूँ b इज इक्वल टू सी, विच इज़ क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो ये बातें थी दोस्त, है ना। अच्छा, उसने मुझे दिया है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि जो चीज़ मुझे गिवन है हम तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं हमको। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप सोच सकते हैं ये इंटीग्रल डोमेन की क्या है, एक छोटी सी प्रॉपर्टीज़ तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रिजल्ट है अपने आप में। ठीक है, बीएससी तो एमएससी में तो बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल है। ठीक है, बड़े बड़े जो आपके पूर्वांचल यूनिवर्सिटीज़ हैं, बीएचयू है, आईआईटी बॉम्बे है, खड़गपुर में, ये सब जो बड़े बड़े आपके इतने सारे जो बड़े बड़े आपके ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये सब थ्योरम से डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, उनका प्रूफ वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने प्रूव कर दी। ठीक है, अब मुझे प्रूफ ये करना है कि जो आपका अच्छा जो मैंने प्रूव किया है ये लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ है। आप राइट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइट में क्या है, बस यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें प्रूव कर दी हैं। और अब हम आपको कुछ एक और इसमें प्रूव करना है कि जब आपका कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे आर के अंदर तो जो आपका आर है वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ये आपका थ्योरम है, ये भी इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ लिख रहा हूँ मैं, पहले इसको इरेज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार पॉज कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो दोस्त। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि इसको आप पॉज कर लिए होंगे। ठीक है, तो इसको पहले मैं इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद तो बता रहा हूँ आपको मैं। तो इस बार लेके चलना है, यानी कैंसिलेशन लॉ आपका आर के अंदर होल्ड करता है, तो मुझे प्रूव करना है क्या कि जो ये है ना आर, जो आपका आर है ना वो एक इंटीग्रल डोमेन है। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और जब कभी भी आपको इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना हो, जब कभी भी कहीं पर भी आप अगर इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या लेके चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करिए, दो एलिमेंट लेके चलिए, ए बी बिलोंग्स टू रिंग, और जो आपका ए होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, लेके चलना। ठीक है, और आपको क्या प्रूव करना है, इंटीग्रल डोमेन। तो आप क्या करिए, ए डॉट बी करके ज़ीरो करिए। ज़ीरो करने के बाद इसमें अगर मैं बी को ज़ीरो प्रूव कर दूँ ना, अगर मैं इसमें बी को ज़ीरो प्रूव कर दूँ, मेरा काम ख़त्म। ठीक है, या तो आपका ए ज़ीरो हो या फिर बी ज़ीरो हो। अगर मैं किसी एक को ज़ीरो प्रूव कर दूं तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, टारगेट है क्या, कि या तो मैं बी को ज़ीरो प्रूव करूं या फिर ए को, किसी एक को भी अगर मैं ज़ीरो प्रूव कर दूंगा तो जो मेरा वो आर होगा वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी लेके चल रहा हूँ इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं अगला जो मेरा अगला स्टेप होगा वो ये होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ए डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी रिंग में आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बाय कैंसिलेशन लॉ, तो वो तो मेरा क्या है, हाइपोथेसिस है, मुझे वो तो गिवन है, तो जो चीज़ मुझे गिवन है तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ज़ीरो। अब यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, तो बी बराबर सी, तो मतलब बेसिकली हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। उसने पहले ही कहा है, मैंने पहले ही आपसे बोला था कि जो मेरा इस बार आर है उसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो आप बेहिचक डायरेक्ट कर सकते हैं, बेहिचक आप डायरेक्ट काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका बी आ गया वो ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो आपका आर है, आर इज़ इंटीग्रल डोमेन विच इज़ प्रूव्ड। तो ये दोस्त आपकी छोटी सी बातें हैं और आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त। और मुझे जो लगता है इसमें कोई लॉजिक बड़ा नहीं है,
बस सारे लॉजिक्स जो हैं वो मैथ के पढ़ने के ऊपर है कि आप मैथ को किस तरह से पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स आपकी एक लैंग्वेज है, ये कोई ना तो इसमें आप रट सकते हैं ना कोई चीज़ें आप याद कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका सोच होगा, उतना आपको मैथ क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ आएगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। और मैथ पढ़ते वक्त आप ध्यान दीजिए कि जब भी मैथ पढ़िए आप, तो कुछ ऐसी बातें हैं उनको आप जहन में रखिए अपने कि हम ये मैथ जो पढ़ रहे हैं इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे इस्तेमाल आएगा, ये आप ज़रूर देख के पढ़िए, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछता है, ना कि उसका प्रूफ पूछता है। ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया दोस्त, ये बहुत शॉर्ट प्रूफ था। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसके अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है। ठीक है, मतलब अगर इंटीग्रल डोमेन को ये हटा दूँ मैं, तो इन जनरल कोई रिंग आपकी है और उसके अंदर कैंसलेशन लॉ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड करता है क्या। अब ये मेरा प्रूफ जो है दोस्त ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको कुछ इसका काउंटर एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको ज़्यादा और क्लैरिटी मिले। ठीक है, अब पहले रिंग ले रहा हूँ मैं, रिंग ले रहा हूँ क्या, रिंग ले रहा हूँ Z6 मॉडुलो 6। ये मेरा क्या है, एक रिंग है। ठीक है, और इस रिंग के अंदर जो एलिमेंट आते हैं Z6 के अंदर वो 0 से लेकर 5 तक आएंगे। ये 4 है, ये 3 कहीं आएगा, ये आपका 5 जगह। ठीक है ना, यहाँ पे आना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्त, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका क्या है, एक रिंग है ये, और ये आपका रिंग की फॉर्म करता है। और मैंने इसको प्रूव किया था कि जो आपका ये रिंग R है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पास सब कुछ है, CRU भी है, कम्यूटेटिव भी है, और इसके पास यूनिटी भी है। ठीक है ना, इसके पास हर चीज़ें हैं, बस इसके पास एक चीज़ और है, वो क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र। वो कौन है भैया, एक आपका 2 है, एक आपका 3 है। तो इसके अंदर 2 क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र हैं, तो इसके हिसाब से आपका ये ID नहीं बनेगा, या आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। तो ज़रा देखते हैं कि अगर किसी रिंग के अंदर इंटीग्रल डोमेन नहीं फॉलो करता है तो क्या वो जो आपका रिंग है वो कैंसलेशन लॉ होल्ड कर जाएगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या वो कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा। हम ज़रा इसको चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो इसका कोई 2 एलिमेंट लेते हैं बेसिकली। ठीक है, तो दोस्त यदि आप एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं 3 × 4 और 3 × 2। ठीक है, और आपका काम इंटीग्रल डोमेन में नहीं चल रहा है तो डायरेक्ट आप इससे नहीं काट सकते हैं। ये आपका काटेंगे तो आपको 4 = 2 मिल जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हालांकि आपका दोनों ये बराबर है, आपके दोनों बराबर, 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, मॉडुलो 6 चल रहा है, रिमाइंडर 0 आएगा, दोनों बराबर आपका है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट नहीं काट सकते। इंटीग्रल डोमेन अगर चल रहा है तो आप काट सकते हैं, लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं चल रहा है तो काट भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, दोनों बातें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काट सकते, काट भी सकते हैं। लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं चल रहा है, अगर इंटीग्रल डोमेन चल रहा है तो आप पक्का फ़ौरन काट दीजिए, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से काट करके, डायरेक्ट इसको काट करके आप यहाँ से लिख दीजिए 4 = 2, कब, जब आपका R क्या हो, इंटीग्रल डोमेन हो, तब। ठीक है ना, तो ये बातें थी दोस्त एग्जाम्पल में। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ठीक है, और उस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। अब काटने का जो मामला है, जो आपका R है ना, R, अगर मैं इस बार Z ले लेता हूँ, Z सेट ऑफ इंटीजर, 2 ऑपरेशन इसके अंदर मैंने डाला है, प्लस और डॉट, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका इंटीग्रल डोमेन है, ये आपका ID है, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें हैं, CRU भी है, और इसके अंदर कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ID हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो आप देख सकते हैं, तो 0 +-1 +-2 एंड सो वन, यू विल टेक, ठीक है, एनी नंबर्स, एनी एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब 1 × 2 किया आपने, और आप ले सकते हैं, एक सेकेंड, 3 × 2 किया तो 6, तो 3 ×
6 से किया, एक सेकेंड, तो यहाँ पे 3 × 2 किया तो आप डायरेक्ट इससे काट सकते हैं, तो आपको 2 बराबर 2 आ सकता है, ये पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, ठीक है। और ये तभी आप काट सकते हैं, तभी आपको अप्लीकेबल है, तभी आपको ये आपको छूट है जब आपका आर क्या हो इंटीग्रल डोमेन है, तो आप बेसिकली बेहिचक आप डायरेक्ट आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो आप काट भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है ना। अब ये था आपका दोस्त एक छोटा सा काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल्स हैं, मैट्रिक्स ले सकते हैं आप, ठीक है। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स आएंगे A B C D, और वेयर आपके जो A B C D होंगे ये आपके क्या होंगे, एक इंटीजर होंगे, और आपका ये भी रिंग है, और प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपका ये रिंग फॉर्म करता है। तो चेक कर सकते हैं ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और जब नहीं है तो वो कैंसिलेशन लॉ इसके अंदर होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है होल्ड ही नहीं करेगा, होल्ड ही नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। तो ये आप लेकिन अगर इंटीग्रल डोमेन ये होता तो पक्का होल्ड करता, क्योंकि आपका ये थ्योरम बोलता है, ठीक है। तो ये भी एक आपका काउंटर एग्जांपल है। और भी एग्जांपल्स है, फंक्शंस हैं, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। तो यू कैन कंस्ट्रक्ट इनफाइनाइटली मेनी काउंटर एग्जांपल्स, बस आवर मेन टारगेट, मेन एम क्या था कि इस थ्योरम का जो प्रूफ और इसका अप्लीकेशंस और क्या बोलता है ये, कहाँ पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कई बार नेट में क्वेश्चन इससे पूछा गया दोस्त, ठीक है, नेट में भी, गेट में भी, और बड़े बड़े जो वनडे एग्जाम्स है, IIT JAM, IIT, है ना। हालांकि IIT JAM में तो IIT JAM का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर तो आपका रिंग थ्योरी का सिलेबस नहीं है, सिर्फ ग्रुप थ्योरी है, तो इसमें नहीं पूछा गया अभी तक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।